जी बताइए। एक आलिया साहबा का पहले आप हमारे मेंबरान का हक इस तरह से खा लेते हैं 288 लाकर रूल्स को मुअत्तल करके। सर उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर एक अमेंडमेंट बंदा खुशकिस्मती से एक दिन पहले जमा करवा ही देता है तो सर उसका कोई राइट नहीं है कि वो यहाँ पर बात कर सके। आपको पहले सर मैं बात करने पे आ रही, सर आ जाती हूँ, सर मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। सर यहाँ पर बात हो रही है, मैं बात करूंगी सर आर्टिकल 9 की। सबसे पहले सर हम जश्न आज़ादी का सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आइन का जो आर्टिकल है सर ये हमारी आज़ादी को, गारंटेड आज़ादी को सर ये हमें वो तब प्रोटेक्ट करता है। सर इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, आप एक्सीड कर रहे हैं सर इस आर्टिकल से। सर इसमें आज़ादी जो है सर बाज़ का बहुत सारे अहम मामलात में जो है बहुत अहमियत रखती है और ये बहुत अहम है, एक मुकद्दस चीज़ है जिसको जो आप वायलेट करना जा रहे हैं। शक की बुनियाद पर नहीं सॉरी शक नहीं सर, एक बहुत माकूल शक जो है, माकूल जवाज सर वो नाम दिया ना आपने इस चीज़ को, माकूल शख्स और माकूल जवाज की बेस पर सब इंसानी हुर्मत को सर आप वायलेट कर रहे हैं। सर दुनिया भर में जुर्म होता है, उसके ऊपर पहले तस्दीक की जाती है, तफ्शीश होती है, फिर सर उसको सजा देते हैं। हमारा उल्टा है कि पहले पकड़ लो, फिर उसके ऊपर जो तफ्शीश करेंगे और फिर जो है ना उस बंदे को, और फर्ज करें अगर जो सर वो माकूल शक जो था वो सही नहीं हुआ तो उस डिटेंशन का सर हिसाब कौन देगा। सर जहाँ तक मेरी अमेंडमेंट्स का सवाल है, पहली अमेंडमेंट की बात ये करूं कि उस कमेटी में आपकी जो है ये काबीना की सर ये जो कमेटी है इंटीरियर की, इसमें हमारा कोई जमात की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो मेरी अमेंडमेंट इसलिए थी कि इसको आप एक सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दीजिए ताकि हमारी जमात की नुमाइंदगी हो जाए। या जो कुछ इस तरह के बिल होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं हमारे, तो सर मेहरबानी करके हमें बुला लिया कीजिए ताकि हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं। दूसरा सर मेरी अमेंडमेंट थी कि इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाया जाए। क्यों भिजवाया जाए सर, यहाँ पर मैं बात करूँगी आर्टिकल सर 227 का सर मैं हवाला दूंगी कि जिसमें कहा गया है कि आइन और कानून के मुनाफी जो है, इस्लाम और कुरान के मुनाफी सर कोई सुन्नत के मुनाफी कोई कवानीन नहीं बनाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि कवानीन को इस्लाम और के मुताबिक हम आहंग किया जा सके। सर उसकी वायलेशन है, उसकी वायलेशन इसलिए है कि इस्लाम और अल्लाह का कानून ये कहता है कि अगर किसी शख्स के जहन में ये चीज़ आ जाए, ख्याल के वो गुनाह करने जा रहा है और वो उसका इजहार अपने अल्फाज से भी करता है लेकिन वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ, तो उस वक्त तक सर वो मुजरिम नहीं होगा, वो सज़ा का मुर्तकिब नहीं होगा, उसको सज़ा नहीं दी जा सकेगी। तो सर इसलिए मामला जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाना चाहिए। और सर ये बात भी बताती जाऊँ कि जो कानून ये पाकिस्तान की तारीख है कि जो कानून बनते हैं ना सर अप्लाई उन्हीं पे होते हैं जो कानून बनाते हैं, तो ये ज़रा सोच समझ के कानून बनाएं सर, ये हिस्ट्री रही है। और सर इस पे बार बार गुजारिश करूंगी कि आपसे हम लोग ये तवक्को करते हैं कि आप यहाँ पे तमाम मेंबरान को बोलने का राइट देते हैं, तो सर इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगी कि आप हमें टाइम दिया कीजिए। शुक्रिया जी।